सबसे पहले दलील पर बात होनी चाहिए। अब इसी पर आप पकड़ ले तो कोई हिल ही नहीं सकता। वो कहता है मैं अहले कुरान हूं, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, तो कुरान पाक में कहीं नमाज का हुक्म आया है? हाँ नमाज का हुक्म आया है कि मैंने फिर नमाज पढ़नी है, जरा मुकम्मल नमाज सिखा दो और सिर्फ कुरान से सिखा दो। अब वो कुरान से मुकम्मल नमाज नहीं सिखा सकता। तो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ कुरान का लफ्ज कहने को तो बड़ा प्यारा है, लेकिन नमाज भी हम नहीं पढ़ सकते सिर्फ कुरान पाक से। मैं एक दिन एक बच्चे को तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा था, तो 2 प्रोफेसर गैर मुकल्लफ 5-6 लड़के कॉलेज के साथ आ गए। बैठने से पहले कहते हैं देखो यही फर्क है। उनको लड़कों को 2 गैर मुकल्लफ थे, 4 हनफी थे, उनको मुतसर कर रहे थे कि देखो भाई यही समझ लो फर्क, हम सब कुछ बुखारी से लेते और ये तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा है, फिक़ह की किताब, हम सब कुछ बुखारी से लेते हैं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब झूठ बोले बगैर आपकी रोटी हजम नहीं होती। ये झूठ जो है आप बतौर चूर्ण इस्तेमाल करते हैं ताकि रोटी खाई हजम हो जाए। मैंने झूठ बोला? मैंने कहा जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है जो आपने इस वक्त बोला मेरे सामने। कैसे? मैंने कहा बुखारी शरीफ में किताबुल अजान है कि जी हाँ, किताबुल अजान तो कई सफ़ों पर है लेकिन अजान उसमें नहीं है, आप निकाले जरा। मैंने तालीम इस्लाम सामने रख दी, देखो इसमें पूरी अजान लिखी है, 7 तर्जमे की, इकामत भी लिखी है। मैं निकाल के दिखाता हूं, मैंने बिस्मिल्लाह। वो जो प्रोफेसर थे उनको हमने अरबी बुखारी दे दी, तालिब फिर उर्दू रखी थी वो दे दी। मैंने कहा निकालो भाई। निकालते रहे, मिल गई। अच्छा क्या मिला? कि अजान जो है यशफल अजान यूतर लिकामा, अजान डबल होनी चाहिए, इकामत अकारी होनी चाहिए। तो क्या मतलब? अजान कहनी है तो 2 दफा कहा जाए अजान अजान, और इकामत कहते 1 दफा कह दिया जाए इकामत। तो नहीं, कलमात को दोहरा करना, मैंने वो निकाले कहे हैं बुखारी में। तो वो सारी दुनिया को मालूम है। मैंने कहा दुनिया को फुक़हा ने बताए हैं, बुखारी ने नहीं बताए। मैंने कहा देखिए नमाज जनाजा तालीम इस्लाम में, मैंने कहा किताबुल ईदैन है ना बुखारी में? जी हाँ। मैंने कहा नमाज ईद का तरीका निकाल दे बुखारी से। किताबुल ईदैन है बुखारी शरीफ में, लेकिन ईद पढ़ने का तरीका बुखारी शरीफ में नहीं है। देखते रहे, कहते हाँ ये तो नहीं है। मैंने कहा किताबुल जनाज़ है बुखारी में? कि जी हाँ। मैंने कहा जनाजे का तरीका नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें कि जनाजा कैसे पढ़ना है। और ये तालीम इस्लाम में 3 सत्रों में जनाजे का तरीका लिखा है कि यूं पढ़ना है। तो हमें तो कोई झिझक नहीं है, हम तो कहते हैं ठीक, हम यहां से मसले ये थे। मुझे कहता है अच्छा मैं निकालता हूं। मैंने निकालो। देखता रहा, वो नजाशी वाली हदीस आ गई कि हज़रत ने 4 तकबीरें कही जनाजे पर। मिल गया जी, जनाजा मिल गया। मैंने कहा क्या मिला? कि हज़रत ने जनाजे में 4 तकबीरें कही। तो मैंने उसकी तरफ मुंह करके 4 दफा कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने कहा आपका जनाजा हो गया या नहीं? अभी कमी है, पूरा तो नहीं हुआ ना। तो मैंने कहा फिर जनाजा तो नहीं निकला ना। आखिर बड़ा झुंझलाया। मुझे कहता है इमाम बुखारी नमाज नहीं पढ़ते थे, ईद नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा बुखारी सामने रखकर तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, तो पक्की बात है। और अब कैसे पढ़ते थे? हमारे पास तो इसका जवाब है कि वो चूंकि इमाम शाफी के मुकल्लिद थे, फिक़ह शाफी से देखकर नमाज पढ़ते थे। फिक़ह शाफी से देखकर वो जनाजा पढ़ते थे, ईद पढ़ते थे। आप बताएं कि आप उनको मुकल्लिद भी नहीं मानते और बुखारी में है नहीं नमाज पढ़ने का तरीका। सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरी बुखारी में कहीं नहीं, सुबहान रब्बियल अज़ीम पूरी बुखारी में कहीं नहीं, सुबहान रब्बियल आला बुखारी में नहीं। अजीब बात यह है कि सिहासिता आप पढ़ रहे हैं, सिहासिता वालों में ये सारे हदीस रहे इन्नमल आमालु बिन्नियात, लेकिन
کتاب الصلاۃ میں کوئی بھی نہیں لایا اس کو بالکل. تو نماز میں نیت ضروری نہیں ہے. نسائی وغیرہ وضو میں لا رہے ہیں کیونکہ اختلاف ہے نا امام شافعی سے وضو کی نیت کے بارے میں. تو اپنے ائمہ کا لحاظ باندھ کر یہ باب باندھتے ہیں نا حضرات اپنے ائمہ کے اعتبار سے. کتاب الصلاۃ میں پوری سیاستہ میں انما الاعمال بالنیات نہیں ہے. یہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بخاری شریف میں 11 جگہ ہے لیکن کتاب الصلاۃ میں نہیں ہے. بلکہ کوئی حدیث بھی نہیں کہ نماز میں درود پڑھنا چاہیے. بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مقلد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ ان کے طریقے پر ان کی فقہ کے مطابق نماز پڑھتے تھے. یہ کوئی قرآن حدیث میں ہے کہ وہ مقلد تھے. میں نے کہا چلو آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں کہ وہ غیر مقلد تھے. پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ کانا لا یجتہد ولا یقلد کہ نہ اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے اور نہ تقلید کرتے تھے غیر مقلد تھے. کہ نہیں قرآن حدیث میں تو نہیں لیکن آپ یہ الفاظ دکھائیں کہ امام بخاری نے خود کہا ہو انا مقلد میں مقلد ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ صرف اقرار کو مانتے ہیں شہادت کو نہیں مانتے. نہیں بس یہ دکھا دے کہ انہوں نے کہا ہو انا مقلد. میں نے کہا آپ پہلے یہ دکھائیں کہ بخاری نے کہا ہو انا مسلم میں مسلمان ہوں. بخاری نے کہا ہو انا محدث میں محدث ہوں. جب ان کا مسلم ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ثابت ہے. جب ان کا محدث ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ہی ثابت ہے تو آخر یہ مقلد کے لیے شہادت کیوں کافی نہیں ہے؟ جس دلیل سے ان کا مسلم ہونا ثابت ہے جس دلیل سے ان کا محدث ہونا ثابت ہے اسی دلیل سے ان کا مقلد ہونا بھی ثابت ہے. طبقات شافعیہ میں دوسری جلد میں پہلا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ یہی اصول رکھیں معاذ اللہ تو آپ کتنے صحابہ کو مانیں؟ آپ دکھائیں ابوبکر صدیق سے کہا کہ انا صحابی ہوں. حضرت عمر سے دکھائیں انہوں نے کہا کہ انا صحابی ہوں. عثمان حضرت علی سے دکھائیں تو کتنے صحابہ کی آپ صحابیت ثابت کر سکیں گے؟ اور اگر اسی قانون کو آگے بڑھا لیں تو پھر آپ کہیں کہ یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ جس راوی کو آپ کذاب کہیں وہ کسی دوسرے کے کہنے سے نہ ہو. وہ خود کہے انا کذاب انا دجال انا وزاع پھر مانا جائے گا نا. ویسے تو نہیں مانا جائے گا. جس کا ان بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.